कोलकाता में आईपैक के ऑफिस पर हुई रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है और पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य के डीजीपी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने दोनों को 2 हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान और क्या क्या कहा, ये जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास चुनावी कार्यों या पार्टी गतिविधियों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इसके साथ यह भी कहा कि राज्य सरकार की एजेंसियों को भी केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप का कोई आदेश नहीं है। कोर्ट के अनुसार यह मामला देश में कानून के शासन और संवैधानिक संस्थाओं के स्वतंत्र कामकाज पर गंभीर सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि टीएमसी के लीगल सेल ने 9 जनवरी को हाई कोर्ट में भीड़ जुटाई, जिसके चलते कोर्ट परिसर में अव्यवस्था जैसी स्थिति बनी। कोर्ट ने इसे गंभीर मसला बताते हुए कहा कि इस गतिविधि में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल थे, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। कोर्ट ने प्राथमिक दृष्टि से स्वीकार किया कि केंद्रीय एजेंसी की रेड में राज्य सरकार का हस्तक्षेप का मामला बेहद गंभीर है और इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं गया तो कानूनहीनता बढ़ने का खतरा है। कोर्ट ने दोहराया कि यह मामला केवल एक रेड या टकराव का नहीं, बल्कि कानून के शासन के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा है। ये मैटर में आज जो नोटिस हुआ है और नोटिस किया है ईडी का जो रिट पिटीशन फाइल किया और लोग का ऑफिसर का रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है और उसमें जो 2 वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। 3 फरवरी मैटर विल कम फॉर हियरिंग, इसका हियरिंग में आएंगे और स्टे किया है वो जो क्रिमिनल केस जो इनिशिएट किया है वेस्ट बंगाल कलकत्ता पुलिस ने, उसको स्टे किया है। जो केस था 2020 या 2021 का, वो लोग क्या इतना अगर इतना इम्पोर्टेंट इतना कुछ है तो वो 5-6 वर्ष वो नींद में थे, तो नींद में थे क्यों? आज जब बंगाल में इलेक्शन है, जनवरी माह हो गया है महीना, तो वो अब अभी रेड कर रहे हैं। किसका घर में रेड कर रहा है? प्रतीक जैन का। उस टाइम आईपैक का लीडर कौन थे? प्रशांत किशोर। आज क्यों रेड कर रहे हैं? क्योंकि आज वो हमारा पार्टी का कैंपेन का कंसल्टेंट है और उसका पास हमारा पार्टी का जो कैंपेन है उसका डिटेल प्लान्स एक्सेट्रा उसका पास है। ये डेटा ये भाजपा वालों ईडी को मिसयूज करके वो लूटना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि सभी सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सुरक्षित रखा जाए ताकि आगे की सुनवाई में कोई साक्ष्य प्रभावित न हो। इस मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। बता दें कि ईडी ने 8 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के आईटी हेड और पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और कंपनी से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा था। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस दौरान सीएम ममता बनर्जी वहां बंगाल पुलिस के अफसरों के साथ पहुंची और अपने साथ सबूत लेकर चली गई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने एक बार फिर केंद्र और राज्य के टकराव को संवैधानिक कसौटी पर खड़ा कर दिया है। जहां एक और केंद्रीय एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के हस्तक्षेप को भी अदालत ने गंभीर खतरा बताया है। अब सबकी निगाहें 3 फरवरी की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां तय होगा कि कानून का तराजू किस दिशा में झुकता है। फिलहाल इतना तय है कि इस मामले का असर सिर्फ बंगाल की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की संवैधानिक संस्थाओं की कार्यशैली पर भी दूरगामी संदेश देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।